टूनी बहुत ही मतलबी लड़की थी जो हमेशा अपना ही सोचा करती थी। उसके किसी काम से अगर किसी को कोई नुकसान भी हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस अपना ही फायदा सोचा करती थी। उसकी माँ उसकी इसी आदत से परेशान रहती थी। एक दिन वो अपनी कुछ दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट जाती है और तीनों दोस्त मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन जैसे ही बिल आता है, टूनी अपने हिस्से के पैसे देकर और फोन पर बात करने का नाटक करते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी एक दोस्त चुनमुन कहती है, देखा ना लूसी तूने, वो अपने हिस्से के पैसे देकर चली गई। वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचती है। एक नंबर की मतलबी है वो। अरे यार, तुझे उसकी आदत तो पता ही है ना, वो ऐसी ही है। अब क्या करें, हम उसे बदल तो सकते नहीं हैं। उसकी मम्मी भी उसे बदलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो आज तक बदली क्या। वो तो बस इसी बात की टेंशन है कि जिसके साथ उसकी शादी होगी उसके साथ ही कैसे निभाएगी। अरे यार, तू उसकी क्यों टेंशन ले रही है, और जिसके साथ शादी होगी वो जाने। चल अभी हम बिल भर देते हैं। और वो तीनों अपने अपने घर की ओर चली जाती हैं। टूनी भी अपने घर आ जाती है तो उसकी माँ कहती है, अरे टूनी, तू आ गई बेटी, तो मेरे लिए कुछ लाई नहीं क्या? मैं क्यों कुछ लाती माँ? अरे मैंने सोचा कि मेरी बेटी बाहर गई है खाना खाने, तो मेरे लिए भी कुछ न कुछ तो लाएगी जरूर। अरे माँ, ऐसे ही ना, तुम तो मुझे बता देती अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो। मुझे लगा बेटी तुम मेरे लिए कुछ न कुछ तो ले आएगी। खैर छोड़, मैं ही भूल गई थी कि मेरी बेटी सिर्फ अपने ही बारे में सोचती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और टूनी की शादी सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी टूनी के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आता। तभी एक दिन उसकी सास ससुर मिलकर खाना खा रहे थे तो उसकी सास कहती है, अरे टूनी बहू, तूने तो रोटियां भी सेकी थी ना, वो कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रही बहू। हाँ माँ जी, रोटियाँ तो सेकी थी मैंने, लेकिन जब आप और ससुर जी बाजार चले गए तो मुझे बहुत भूख लगने लगी, इसलिए मैं वो सारी रोटियाँ खा गयी। ऐसा कीजिए, आप आज दाल चावल ही खा लीजिए। लेकिन बहू, तेरे ससुर जी रात को चावल नहीं खाते हैं, उनको खांसी हो जाती है। तो माँ जी, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो आटा भी खत्म हो गया है। अच्छा चल, तो रहने दे, आज रात बिना खाए गुजार लेंगे तेरे ससुर जी। लेकिन टूनी उनकी बातों को सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टूनी की सास टुनटुन कहती है, अरे बहू, एक ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी सी मालिश कर दे बहू। माँ जी, मेरे भी सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, मैं ना चाय पी कर आती हूँ, फिर आपकी मालिश करती हूँ। ऐसा कहकर टूनी रसोई में चली जाती है और जाकर अपनी चाय बनाने लगती है। लेकिन अपनी माँ और अपनी पत्नी टूनी की बात कुछ ही दूर खड़ा सोनू भी सुन लेता है, इसलिए वो तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और उनकी सर की मालिश करने लगता है। जब ये टूनी देखती है तो वो कहती है, अरे आप मालिश क्यों कर रही हैं? मैं अभी आकर माँ जी की मालिश करने वाली थी। हाँ, मुझे पता है तुम कैसी मालिश करने वाली थी। तुम देख रही हो ना माँ को सर में कितना दर्द हो रहा है, और फिर भी तुम्हें अपनी चाय पीने की पड़ी है। तुम एक नंबर की मतलबी हो टूनी। मैं सोचता था कि तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हो, लेकिन तुम अपने बारे में सोचते हुए दूसरों की तकलीफों के बारे में भी नहीं सोचती हो। मुझे ये आज पता चला। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। मेरी माँ यहाँ दर्द से तड़प रही है और तुम्हें चाय पीने की पड़ी है। मुझे माफ कर दीजिए सोनू जी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। यही अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके पहुँचा दूंगा। उस दिन से टूनी सुधर जाती है और कभी भी मतलबी होने का या पहले अपने बारे में सोचने का छोड़ देती है। वो अब अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचा करती थी। सुंदरनगर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ताकतवर जमींदार था। वो और उसका दोस्त जाबाज चील गरीब मजदूरों से अपने खेत के काम करवाते थे, लेकिन मजदूरी के लिए पैसे नहीं देते थे। इस वजह से मजदूर बहुत दुखी रहते थे। उन मजदूरों में दुर्गा भक्त पीलू भी थी। पीलू बहुत ही दयालु थी और मजबूरी में मजदूरी करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के समय एक दिन कड़क पूछता है, अरे ये मजदूर क्यों नहीं आए? मेरा नुकसान हो रहा है, खेती का काम बहुत महंगा होता है, कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग? तो जाबाज कहता है, अरे कड़क भाई, ये पीलू है ना, इसने सबको नवरात्रि का व्रत करने के लिए कह रखी है, इसी वजह से ये सब कमजोर हो गए हैं। पीलू को पकड़ कर ले आओ और उसी से पूरी मजदूरी करवाऊंगा। उसका जो भी साथ दे उसे भी भूखे पेट मजदूरी करवाएंगे। बड़े आए दुर्गा भक्त। तो जाबाज कहता है, ठीक है भाई। फिर कुछ ही देर में जाबाज पीलू के घर में पहुंच जाता है। वहाँ पर पीलू सबको दुर्गा जी की कथा सुना रही थी। ये देखकर जाबाज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको देखकर
और बहुत से मजदूर पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। आइए जाबाज जी, आप भी कथा सुन लीजिए। तो जाबाज कहता है, यह कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ, चलो मजदूरी करने। लेकिन आज तो नवरात्रि का व्रत है, आज दुर्गा जी की कथा सुननी चाहिए। तो सुंदरी कहती है, हाँ हम पीलू के साथ है। तो बंटी कहता है, एक दिन भी हमें आप चैन से नहीं रहने देते हैं। पीलू कितनी बड़ी भक्त है, आप उसे कम से कम छोड़ दो। तो जाबाज कहता है, अब तो तुम दोनों को भी मैं इस पीलू के साथ लेकर जाऊंगा। कड़क भाई, ये तीनों को लेकर आया हूँ। ये पीलू बहुत बड़ी बदमाश है, कह रही थी कि देवी की भक्ति करनी है, मजदूरी नहीं। तो कड़क कहता है, अब इसको डबल मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कड़क उनसे दिन रात काम करवाता गया, लेकिन व्रत होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं खाए थे और कमजोर पड़ने लगे। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, हम मजदूरी कर रहे हैं जिससे आपकी शानो शौकत है, आपको भी हमें मेहनत के पैसे देने चाहिए और हमें व्रत में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। इन दोनों को कुछ फल तो दीजिए। तो कड़क कहता है, तू जरूरत से ज्यादा बोलती है, तुझे भक्ति करनी है तो मंदिर में क्यों नहीं काम करने लगती है तू। तो जाबाज कहता है, सही बात है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही खाने के लिए कुछ मिलेगा। अब काम कर वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कड़क की धमकी से सब डर जाते हैं। कड़क और जाबाज बहुत ही क्रूर थे। वो सुंदरी और बंटी को कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे। पीलू हिम्मत दिखाती है, हे दुर्गा माँ, आप ही हमारी रक्षक हो, आप ही इन दुष्टों से सुंदरी और बंटी को बचाओ। जो बुरा होना है मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे तो बस आपकी भक्ति से मतलब है। ये दोनों मेरे कारण ही फंस गए हैं। पीलू खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो दुर्गा जी को लगातार याद करती रहती थी। जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे। सुंदरी और बंटी बेहोश हो जाते हैं। बड़ी आई भक्त मंडली। कमजोर मजदूर। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है। अरे ये क्या, लगता है माँ प्रकट हो रही है। दुर्गा माँ कहती है, पीलू बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत नेक दिल की हो और मुझे माँ मानती हो। बेटी, तुम्हें जो भी तकलीफ इन बदमाशों ने दी है, अब उसका इन्हें सजा मिलेगी और तेरा कल्याण होगा बेटी। दुर्गा जी की कृपा से पीलू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे नहीं, ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो जाबाज कहता है, मेरी आंखें चुभ रही है। दुर्गा जी उन दुष्ट को बहुत दंड देती है और उनका सारा घमंड टूट जाता है। माँ दुर्गा, मुझे आपकी भक्ति से कभी भटकने नहीं दीजिएगा। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू उस जमीन की मालकिन बन जाती है। उसके पास बहुत सी धन दौलत आ जाती है। पीलू सभी गरीबों की ख्याल रखने लगती है। दुर्गा जी के मंदिर में आए दिन भंडारा करवाती है। वो अब कड़क और जाबाज को भी अच्छे प्रसाद देती थी। वो दोनों अब पूरी तरह से सुधर गए थे। अब दुर्गा जी की कृपा से सभी हंसी खुशी रहने लगे। धर्मपुरी के जंगल में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। वो दोनों हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी को हर दिन अपनी दुकान का सबसे पहला बर्फ का गोला भोग लगाते थे और उन्हें सुंदर सुंदर फूल और खुशबूदार अगरबत्ती अर्पित करते थे। वो कभी भी हनुमान जी से कुछ नहीं मांगते थे और उनकी बहुत सेवा करते थे। वो दोनों अपना एक छोटा सा बर्फ के गोले का ठेला चलाते थे। उनके फ्लेवर्स के बर्फ के गोले बच्चे हो या बूढ़े सबको बहुत पसंद आते थे। पिल्लू दीदी, मुझे मैंगो और ग्रेप फ्लेवर का मिक्स गोला और मेरी पत्नी को काला खट्टा गोला देना। जी टिल्लू भैया, आपके यहाँ के बर्फ के गोले इतने टेस्टी है कि जिसकी हद नहीं है। कोई भी आपके जैसे टेस्टी बर्फ का गोला बना ही नहीं सकता है। ये तो हनुमान जी की दया है बहन जी। उनकी दुकान के सामने कालू भी बर्फ के गोले का दुकान चलाता था। वो बंटी और पीलू से बहुत नफरत करता था और हर समय
इसी सोच में रहता था कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाए। सभी लोग इनकी दुकान में जाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। जैसे मेरी दुकान में तो उन्हें कड़वा बर्फ का गोला मिल रहा है। इनकी दुकान कैसे भी बंद करनी पड़ेगी। एक दिन बर्फ खाने के लिए जंगल का सबसे ताकतवर और अमीर चिड़ा कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली के साथ आता है। पीलू, हमें रोज खस और पाइनएप्पल ऑरेंज गोला देना। जी सेठानी जी, आज सेठ जी भी आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हाँ पीलू, हम विदेश जा रहे हैं तो सोचा यहाँ से कुछ मीठा करके जाते हैं। ये फ्लेवर्स के गोले बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। धन्यवाद मैडम, जय हनुमान जी की। एक हफ्ते के बाद जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देंगे। उसके गोले खाकर कड़क सेठ और बबली सेठानी बहुत खुश होते हैं। कालू ये देखता है और वो इसे और भी गुस्सा हो जाता है। अब तो इसकी दुकान बंद करा कर ही रहूंगा। उस शाम कालू कुछ गुंडों से मिलता है, उन्हें पैसे देता है और फिर अगले दिन उन गुंडों से बंटी की पिटाई करवा देता है और दुकान में तोड़ फोड़ करा देता है। इससे बंटी और पीलू की दुकान बंद हो जाती है। हे हनुमान जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी जान बचा ली। आप हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ पीलू, हनुमान जी की बहुत दया है, लेकिन जिन गुंडों ने मेरी पिटाई की है वो कालू के दोस्त है। कालू हमसे जलता है, लेकिन कालू सोचता है कि वो हमारी दुकान बंद करा देगा। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें अपना काम करना है। भगवान इन बदमाशों को संभाल लेगा। हनुमान जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। सुनिए भाई साहब, मैं हरिया हूँ, मैं अयोध्या से आया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की बर्फ की गोलों की दुकान चला सकता हूँ। मैं आप जैसे नेक दिल, साफ मन वाले, सीधे साधे भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। जब बंटी जी ठीक हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें हमारे घर का पता कैसे चला? पीलू की प्रश्न को हरिया उत्तर देते हुए कहता है, पास के हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने भेजा है मुझे। उसकी बातों को पीलू और बंटी मान जाते हैं। बंटी की दुकान फिर से चल निकलती है। जी, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? उनकी दुकान चलते देख कालू सोचता है, अब इस हरिया का मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। और कालू के बुलाने पर गुंडे फिर से आ जाते हैं। कालू, तुम जैसे बदमाशों से मैं नहीं डरता हूँ। तुम्हें बंटी जैसे सीधे साधे लोगों का बिगाड़ किया है। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तू क्या पिटाई करेगा हमें? हम तुझे बंटी के बगल वाले बेड में भेज देंगे। गुंडे हरिया की तरफ हथियार लेकर उसे मारने जाते हैं। हरिया बहुत ताकतवर निकलता है। वो सभी गुंडों को हवा में ऊपर नीचे पटकने देता है। उन्हें एक हाथ से ही हवा में उठाकर घुमाने लगता है और उनकी पिटाई कर करके हालात खराब कर देता है। फिर कालू की भी पिटाई होने लगती है और कालू को उसकी दुकान में ही जोर से फेंक देता है, जिससे उसकी दुकान टूट जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आते हैं। अरे हरिया, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? हरिया का रूप बदल जाता है और हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हे हनुमान जी, आप हमारे लिए हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए। आपकी महिमा, आपकी दया अपरंपार है। बंटी, पीलू, तुम बहुत ही नेक दिल के मेरे भक्त हो। इतनी बड़ी मुसीबत में भी मुझे सब कुछ मानते रहे। तुम्हारे कल्याण होगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ऐसे ही साफ मन रखना। फिर हनुमान जी को बंटी और पीलू बहुत अच्छी मिठाइयाँ भोग लगाते हैं। उसके बाद हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बंटी ठीक हो जाता है। पीलू और बंटी हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं।